हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बोर्ड की वायरिंग। तो अगर दोस्तों आप बिल्कुल नए हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, कौन सा न्यूट्रल कौन सा फेज ये भी पहचान करना नहीं आता है, मैं आपको बिल्कुल आसानी से आपको वायरिंग करके बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक देख लोगे तो कोई आपको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मल तरीके से अपने घर का बोर्ड या कोई भी अपने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आसानी से बना सकते हैं। कितना ही बड़ा बोर्ड हो जाए, दोस्तों मैंने उदाहरण के लिए आपको 3 स्विच बना के बताए, चाहे अपने बोर्ड के अंदर कितने भी स्विच हो, कितने भी अपना 5 पिन सॉकेट हो, तो आप आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल जीरो से वायरिंग करना बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल जीरो से वायरिंग करना बताऊंगा। बिल्कुल आप कुछ भी नहीं जानते तो फिर भी आप बोर्ड बनाना आसानी से सीख जाओगे। मैं नियम के आधार पर वायरिंग करके बताऊंगा। अगर 3 नियम रहते हैं हाउस वायरिंग के, अपने 3 नियम रहते हैं, तीनों नियम को आप याद कर लोगे तो आप आसानी से बड़ा बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको न्यूट्रल फेज की पता नहीं चलता तो मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रल फेज किस तरीके से याद करते हैं। ये अपने 2 वायर रहते हैं, कौन कौन से, एक न्यूट्रल रहता है, दूसरा अपना फेज का रहता है। अगर दोस्तों आपके पास टेस्टर है, तो उन दोनों वायर को बारी बारी से इस तरह से लगाएंगे। जिस वायर पर अपना टेस्टर जलता है तो वो वायर अपना फेस का कहलाता है। अगर दोस्तों आपके पास टेस्टर भी नहीं है तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। दोनों वायर को लेंगे, इस तरह से अपने दीवार पर रगड़ेंगे। जिस वायर से चिंगारी निकलती है वो वायर अपने फेस का वायर रहता है। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो दोस्तों अपने खंबे से 2 वायर आते हैं, कौन कौन से, न्यूट्रल के फेस के। तो दोनों वायर को अपने बारी बारी से इस तरह से दीवार में रगड़ेंगे। तो जिसमें अपनी चिंगारी निकलेगी वो अपने फेस का वायर रहता है, और जिसमें चिंगारी नहीं रहती है वो अपने न्यूट्रल का वायर रहता है। इसे अपने फेस वाले वायर को गर्म वायर बोला जाता है और न्यूट्रल वाले वायर को अपने ठंडा वायर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आप पहचान कर लोगे। अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। अब बल्ब या कोई भी उपकरण हो, बल्ब हो या फैन हो या कोई भी अपना उपकरण हो, तो किस तरह से काम करता है दोस्तों, वो अपने न्यूट्रल फेज के माध्यम से अपना काम करता है। अगर उसके अंदर अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई जाती है तो अपना काम करने लग जाएगा। अब मैं आपको इसका कनेक्शन करके बताता हूँ। जैसे अब बल्ब है, ठीक है दोस्तों, अगर बल्ब को अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई मिल जाती है, तो बल्ब अपने ऑन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बल्ब को अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई मिल जाती है तो बल्ब अपने ऑन हो जाता है। अगर दोस्तों इन दोनों वायर में से कोई भी एक वायर को इस तरह से काट देंगे बीच में से, तो दोस्तों इन दोनों वायर में से कोई भी वायर को इस तरह से काट देंगे तो बल्ब अपने ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इन दोनों वायर को वापस इस तरीके से वापस आगे बढ़ाकर टेप वगैरह लगाकर इस तरह से जोड़ देंगे तो बल्ब अपने ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से वापस इन दोनों वायर को जोड़ने पर तो बल्ब अपने ऑन होता है, और दोनों वायर को दूर करने पर बल्ब अपने ऑफ होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब इसका आगे क्या करेंगे, अपने स्विच लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपने 2 वे स्विच रहता है, इसके अंदर अपना तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट रहता है, ये इस तरीके से रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इन दोनों वायर को इस तरह से अपने स्विच के अंदर लगा देंगे तो अपना बराबर काम करने लग जाएगा। पॉइंट को आपस में टच करना और दोनों पॉइंट को आपस में दूर करना है। तो ठीक है दोस्तों, इन दोनों वायर को अपने टच कर रहे तो अपना बल्ब ऑन हो रहा है, उन दोनों वायर को अपने दूर कर रहे तो बल्ब अपने ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों इसमें अपना एक पत्ती रहती है, जैसे हम स्विच को नीचे की तरफ दबाते हैं तो अपना सप्लाई आउट करता है, और जैसा अपने स्विच को ऊपर की तरफ दबाते हैं मतलब कि अपना स्विच ऑफ हो जाता है और सप्लाई को आउट करना अपना बंद कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, एक वायर को अपने ऊपर की तरफ जोड़ देंगे और दूसरे वायर को अपने इस तरह से नीचे की तरफ जोड़ देंगे। जैसे हम स्विच को नीचे की तरफ ऑन करेंगे तो ये अपने सप्लाई आउट करने लग जाएगा, बल्ब अपने ऑन हो जाएगा। जैसे हम स्विच को ऑफ करेंगे तो सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा, तो इसके माध्यम से अपने सप्लाई यहाँ तक नहीं पहुंचेगी और बल्ब अपने ऑफ रहेगा। तो दोस्तों अपने स्विच का काम होता है 2 पॉइंट को टच करना है, 2 पॉइंट को दूर करना है। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके हैं स्विच का काम। अब मैं आपको इसकी वायरिंग करके बताता हूँ। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए, मैं आपको बहुत आसान तरीके से वायरिंग करके बताऊंगा। दोस्तों मैंने आपको न्यूट्रल फेज की पहचान करना बताया था। एक वायर रहता है अपने न्यूट्रल का, दूसरा वायर रहता है अपने फेज का। ठीक है दोस्तों, तो अपने दोस्तों कोई भी अपने वायरिंग रहती है उसका 3 नियम रहते हैं। अगर दोस्तों तीनों नियम को आप जान लोगे तो आप बड़ी से बड़ी आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने किसी भी चीज के न्यूट्रल फेज के माध्यम से वायरिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी चीज के अपने न्यूट्रल फेज के माध्यम से वायरिंग करते हैं। तो न्यूट्रल फेज के माध्यम से वायरिंग किस तरह से करते हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको इनका चेक करने का तरीका बताया था, किस तरीके से अपने न्यूट्रल का पता लग जाएगा, किस तरीके से अपने फेज का वायर का पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना हाउस वायरिंग के कितने नियम रहते हैं, अपना हाउस वायरिंग के 3 नियम रहते हैं। अगर दोस्तों तीनों नियम को आप याद कर लोगे या कहीं नोट कर लोगे तो आप बड़े से बड़े बोर्ड की आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला नियम रहता है अपने न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, क्या नियम है अपना, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। तो दोस्तों आपको मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा उपकरण किसे बोला जाता है। दोस्तों आपको मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा उपकरण किसे बोला जाता है, जिसके अंदर न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है, और जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है उसे अपना उपकरण बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है उसे अपना उपकरण बोला जाता है। जैसे दोस्तों अपने फैन है, तो फैन के अंदर न्यूट्रल फेज की सप्लाई दे देंगे तो फैन अपने
चालू हो जाएगा, तो ये अपने ठंडी हवा फेंकने लग जाएगा। तो दोस्तों उसी तरीके से बल्ब को न्यूट्रल फेज की सप्लाई देते हैं तो बल्ब अपने ऑन हो जाता है और बल्ब हमें उजाला देने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके हैं उपकरण का मतलब। उपकरण किसे कहते हैं? उपकरण जिसके अंदर न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है, जिसके अंदर न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है उसे अपना उपकरण बोला जाता है। जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है, जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है उसे अपना उपकरण बोला जाता है। ये बल्ब अपने रोशनी देता है, फैन अपने हवा देता है। उसी तरीके से 5 पिन सॉकेट, इसके अंदर भी अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है। जैसे हमें मोबाइल का चार्जर लगाना है या कोई भी अपने 2 पिन लगानी है तो इससे हमें लाभ प्राप्त होता है, तो अपने उपकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसका वायरिंग करके बताता हूँ। सबसे पहले अपने न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला नियम अपना न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अपने न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण, ये कितने उपकरण दोस्तों? अपने इसके अंदर 3 उपकरण है। फैन, इसके अंदर भी न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है। उसी तरीके से बल्ब को भी न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है। उसी तरीके से 5 पिन सॉकेट, तो इससे भी अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है। तो ये अपने फैन को न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। तो न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है, ये अपना हाउस वायरिंग का पहला नियम है। तो न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, ये अपना पहला नियम अपना कंप्लीट हो चुका है। उसी तरीके से दूसरा नियम अपना फेस के वायर को, दूसरा नियम अपना दोस्तों ये अपना 2 नंबर का नियम। ठीक है दोस्तों, फेस के वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, फेस के वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। स्विच किसे बोला जाता है? जिसके माध्यम से अपने ऑन ऑफ किया जाता है। इसे हिंदी में अपना बटन बोला जाता है और अपने इंग्लिश में इसे स्विच बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फेस वाला वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है, ये अपना हाउस वायरिंग का दूसरा नियम है। पहला नियम क्या था? न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। और दूसरा नियम फेस के वायर को सभी स्विच, जितने भी स्विच अपने, चाहे आपने इसके आगे और स्विच हो, चाहे इसके आगे अपने कितने भी स्विच हो, तो सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, अपना दूसरा नियम कंप्लीट हो चुका है। फेस के वायर को सभी स्विच, जितने भी स्विच हो, सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपना तीसरा नियम क्या है? स्विच का बचाव पॉइंट उपकरण के बचाव पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ना है। स्विच का बचाव पॉइंट उपकरण के बचाव पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ना है। ये इस तरीके से जोड़ देंगे तो दोस्तों अपनी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, स्विच का बचाव पॉइंट उपकरण के बचाव पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ना है। जो अपना स्विच का बचाव पॉइंट है उपकरण को बचाव पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ना है, ना कि अपना स्विच से स्विच को जोड़ना है, ना कि अपना उपकरण को उपकरण से जोड़ना है। एक स्विच का पॉइंट रहता है, एक अपना उपकरण का पॉइंट से जोड़ना है। जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ा जाएगा वो स्विच से कंट्रोल करेगा। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये अपना कोई भी गाँव है, क्या है दोस्तों, ये अपना एक गाँव है, उसी तरीके से दूसरा गाँव है। तो इस गाँव में बहुत सारे अपने लड़कियां रहती है। क्या रहती है दोस्तों? इस गाँव में बहुत सारी लड़कियां रहती है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से दूसरे गाँव में बहुत सारे लड़के रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपने बहुत सारे लड़के रहते हैं, बहुत सारी लड़कियां रहती है अलग अलग गाँव में। अब इन दोनों की अपन को शादी करानी है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों लड़के लड़की की शादी करानी है। तो हम क्या करेंगे? लड़की की लड़की से तो नहीं करा सकते हैं, हमें उसके लिए एक लड़का एक लड़की चाहिए। तो हमें उसके लिए एक लड़की एक लड़का चाहिए। तो उसी तरीके से अगर दोस्तों हम लड़की की लड़की से करा देंगे तो ये आपस में फाइट हो। तो उसी तरीके से दोस्तों एक अपने स्विच का पॉइंट और एक अपने उपकरण का पॉइंट, तो इन्हें इस तरीके से जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक लड़की एक लड़के से, तो उसी तरीके से एक उपकरण एक स्विच, तरीके से एक उपकरण का पॉइंट और एक अपने स्विच का पॉइंट, इस तरीके से आपस में मिला देंगे। जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ा जाएगा, जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ा जाएगा वो उसी से कंट्रोल करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, अपने एक को स्विच बचा हुआ है तो इस वाले स्विच से अपने इस 5 पिन सॉकेट से जोड़ देंगे। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो अपना 5 पिन सॉकेट में इधर की तरफ अपने फेज आ जाएगा, अपना 5 पिन सॉकेट के अंदर न्यूट्रल फेज की सप्लाई पहुंच जाएगी। उसी तरीके से दोस्तों आगे की तरफ कितने भी स्विच हो सकते हैं, तो ये अपने और उपकरण बनाता हूँ, जैसे एक बल्ब और बनाता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, पहला नियम के अनुसार न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ तक तो पहुंच चुकी है अपने, तो इस जगह से अपने न्यूट्रल की सप्लाई बल्ब को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से दूसरा नियम क्या है? तो दोस्तों अपने उसी तरीके से हाउस वायरिंग का दूसरा नियम क्या है? फेस के वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, ये अपना स्विच है तो इसके निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो दोस्तों उसी तरीके से तीसरा नियम क्या है? स्विच का बचाव पॉइंट उपकरण के बचाव पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ देंगे। ये अपना स्विच का बचाव पॉइंट उपकरण के बचाव पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो अगर इस तरीके से जोड़ देंगे तो अपना जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब तक अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई पहुंच जाएगी और बल्ब अपने ऑन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको वायरिंग आसानी से समझ में आ चुकी होगी। अगर दोस्तों फिर भी आपको कंफ्यूजन है, अगर दोस्तों फिर भी आपको वायरिंग के अंदर कंफ्यूजन है तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ सके। मेरे चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बारी बार से कराऊंगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपके लिए एक और जानकारी, दीपावली बाद आपको ऑफलाइन क्लास करने का मौका भी मिल जाएगा।
जिसको भी हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर का काम सीखना है तो आप यहाँ आकर आप आसानी से काम सीख सकते हैं। मैं आपको फुल प्रैक्टिकल के साथ कम से कम फीस में काम सिखा कर यहाँ से भेजूंगा। आपको हॉस्टल की सुविधा भी यही मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप आसानी से 1.5 से 2 महीने में फुल कंप्लीट काम सीख सकते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं पीछे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।